अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक महिला शक्ति। वैसे तो रेल अपने आप में शक्ति है, लेकिन जोधपुर रेल मंडल के लिए डीआरएम गीतिका जी पांडे किसी अब नाम की मोहताज नहीं। जहां भी जाती है अपना नाम अवश्य छोड़ती है अपने काम के साथ। जहां रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, वहीं विद्युतीकरण भी हो रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी आप अपना नाम रखती है। बाड़मेर का क्षेत्र हो, चाहे जैसलमेर का हो, चाहे जोधपुर का, हर क्षेत्र में अपना नाम मंडल का कर रही है। हम आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, महिला दिवस पर बात करेंगे गीतिका जी पांडे से कि महिला शक्ति को आगे लाने के लिए आप क्या कर सकती हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरा ये बहुत ही एक सोच है मेरी, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि समाज तभी हमारा सशक्त हो सकता है जब महिलाएं सशक्त हो। और महिलाएं, मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ। मैंने अपनी माँ, मेरी माँ आज नहीं है, माँ पिताजी चले गए जल्दी, लेकिन मेरी माँ अपने समय में लेबर डिपार्टमेंट में जॉइंट लेबर कमिश्नर थी, अकेली महिला अधिकारी थी और बहुत ही आइडियल्स और प्रिंसिपल्स के साथ वो जी। मैंने अपनी दादी जी को देखा, उन्होंने संघर्ष किया था। वो अपनी कहानी बताती हैं कि उन्होंने अपने समय में, मेरे दादाजी जमींदारी थी पर वो कुछ सट्टा वट्टा खेलते थे, तो उन्होंने उस समय विद्रोह करके कि गलत आप काम नहीं करेंगे, नहीं तो मैं घर छोड़ के जाती हूँ। और उन्होंने आगरा में पराठों की, जो स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, उन्होंने पराठे की दुकान मतलब खुद लगाई और मेरे पिताजी को सेंट जॉन्स आगरा में पढ़ाया। तो मैंने वहां से शक्ति महिलाओं में देखी है। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं एक स्टैंड ले लेती है, एक प्रिंसिपल स्टैंड लेती है, तो चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो कार्यस्थल हो, कहीं पर भी एक सकारात्मक परिवर्तन आना स्वाभाविक है। महिलाओं में एकता की कई बार कमी देखी जाती है, वो कमी पूरी कैसे हो सकती है आपकी दृष्टि से? देखिए, ये एक बात है जो हमेशा कही जाती है कि महिलाओं की दुश्मन होती है, लेकिन मैं आपको स्पष्टतः ये बताना चाहूंगी, 2 साल तो मुझे हो गए कार्यस्थल में और मैं देख रही हूँ कि कैसे महिलाएं एक दूसरे का संबल बनती है, सपोर्ट करती हैं। अभी जो एक पूरा सप्ताह चल रहा था, अभी भी इससे पहले भी महिलाओं को हमने कैंप में भेजा, रैली निकाली और कैसे सब महिलाएं साथ, चाहे वो बड़ी बुजुर्ग थोड़ी हो, चाहे यंगस्टर्स हो, सब मिलकर साथ गई और सबने एक दूसरे को सपोर्ट करके संभाला है। कहीं किसी की एक जने की प्रॉब्लम कार्यस्थल में होती है तो दूसरी महिलाएं आगे आती हैं और सपोर्ट करती हैं। घरों में भी मैं देखती हूँ, मेरी खुद की मेरी भाभी है, मेरी दीदियाँ हैं, किस तरह से मिलकर रहती हैं। तो मुझे लगता है ये एक भ्रांति है और इसको मन से हटाना होगा। महिलाएं एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ी, क्योंकि वो एक दूसरे की जो भावनाएं उनको ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, महसूस कर सकती है। आप जोधपुर मंडल के लिए पहली महिला डीआरएम, ये भी एक खुशी की बात है। और महिला शक्ति के रूप में आपने रेलवे में जो कुछ किया है और करना चाहती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे भी बहुत विस्मय हुआ था जब मुझे बताया गया था कि आप प्रथम महिला डीआरएम हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इतना टाइम हो गया जोधपुर मंडल को बने हुए और पहली महिला डीआरएम, तो मुझे भी थोड़ा सा सोचने पे मैं विवश हुई कि क्या समाज में अभी भी जो बदलाव हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आ रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ कारण रहे हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बॉर्डर है, मुनाबाव है, जैसलमेर है, या जैसे महिलाओं को जनरली आमतौर से सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाती है, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और एज डीआरएम इटसेल्फ पोस्ट बहुत चैलेंजिंग रही है। पर मैंने ये महसूस करा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी शिफ्ट आया है और एज लेडी डीआरएम कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि एक टीम के लीडर होने में, आपकी टीम के साथ आप काम करते हैं तो आप जेंडर इंक्लूसिव होके काम करते हैं, कोई बायस नहीं होती। और बहुत अच्छा काम हुआ है जो आप लोगों ने, सबने, मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट करा है, चाहे वो डबलिंग का काम हो, सिंगल लाइन सेक्शन था, अब डबलिंग हमारी करीब 200 किलोमीटर हो गई है, फुलेरा से लेके जोधपुर तक होने वाली है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन था। इसके अलावा बहुत आप स्टेशंस का देख रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन विकास में काफी स्टेशंस का विकास हो रहा है, मेजर अपग्रेडेशन हो रहा है, हर तरीके से बदलाव आ रहा है। और विद इन इंट्रा रेलवेज या डिवीजन के अंदर भी हम बात करें तो महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। एक छोटा सा और सवाल,
जब रेलवे की बात चली रही है, जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक नया रूप लेने जा रहा है। कितने समय तक में ये पूरा हो जाएगा? देखिए, हम जोधपुर की बात करें, पाली की बात करें, जैसलमेर की बात करें, पूरे भारतवर्ष में मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है और वो डिपेंड करता है। जैसे जैसलमेर का मेरा काम शुरू हो गया है, वो आने वाले 2 साल में उसमें परिवर्तन आएगा। पाली में भी कंसल्टेंट्स अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। जोधपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट, जैसे आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, मैं माननीय रेल मंत्री जी यहीं से हैं, जो हमेशा हमारे माननीय रेल मंत्री जी ये कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वदा, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात हो, अंत्योदय की बात हो, तो उन्होंने खुद बताया है कि जो जन भावना है उनके अनुरूप डिजाइन में कुछ चेंजेस होंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ये होता है उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ वर्क, मेरे ख्याल से ये 5 साल में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरती जी निकुंभ हमारे साथ है। आप एक गृहिणी भी हैं और अपना स्टूडियो, मिरेकल स्टूडियो भी चलाती हैं। जब गृहिणी के रूप में और अपने इस काम को आप करती हैं तो समय कैसे निकाल पाती हैं? Thank you so much for this question. First of all, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि दोनों चीज़ें मैं कैसे कर पाती हूँ, मैंने उसके लिए अपना एक शेड्यूल फिक्स किया हुआ है कि मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठना है, यहाँ से ये टाइम घर का रहेगा, फिर ये काम का रहेगा और ये कुछ टाइम बच्चे के लिए और पर्सनल। तो बस यही है। और बाकी जो परिवार है, फैमिली का सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं हो तो हम आज ये ना कर पाएंगे। तो आप अपने समय को जब निकालती हैं जी, तो कितना समय यहाँ दे पाती हैं? यहाँ पे मैं मॉर्निंग टू इवनिंग तक रहती हूँ और उससे पहले का जो टाइम होता है वो घर के लिए होता है ऑब्वियसली, और उसके बाद का भी जो टाइम होता है वो भी मेरा घर के लिए ही रहता है, फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है। और उसके बीच में भी मैं वीकली एक ऑफ लेती हूँ ताकि जो मेरे बाकी के कुछ काम हैं या कुछ शेड्यूल्स प्लान हैं वो मैं कर सकूँ। धन्यवाद। मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे साथ है एडवोकेट दीप्ति जी गोयल। सभी को प्रेरित करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात करना चाहेंगे कि कई बार तुलना की जाती है। महिलाएं पुरुष से तुलना करती है, पुरुष महिला से तुलना करती है, महिला से तुलना करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति को 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगी कि लहरों से लड़ा करती हूँ मैं दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करती हूँ मैं दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करती। मेरा मानना यह है कि कोई भी महिला सशक्तिकरण तभी है जब वो संघर्ष के लिए तैयार रहती है, वो साजिश नहीं करती है, कभी शॉर्टकट नहीं अख्तियार करती है। और एक जाने अनजाने जो हमसे गलती होती है एक महिला होने के नाते, कि जब हम किसी पुरुष से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहीं ये दिखाते हैं कि कहीं हमारे भीतर एक हीनता की भावना है। चाहे कोई महिला अपनी तुलना किसी स्त्री से करे या पुरुष से करे, वो उसकी हीनता को दर्शाता है। और अगर मैं अपने सनातन धर्म की बात करूं, अगर वेदों की बात करूं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी महिला किसी पुरुष से अपर नहीं है और कोई पुरुष भी किसी महिला से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि दोनों समान भी नहीं है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मेरा ब्लैक कलर का कुर्ता है और ये सुंदर सा इसका दुपट्टा है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी दुपट्टे की मैं कुर्ते से तुलना कर ही नहीं सकती, ये तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। सिमिलरली चाहे बात दाम्पत्य जीवन की हो और चाहे महिला पुरुष के साथ चलने की हो, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसको इसी रूप में देखना चाहिए। अब हमारा ये सवाल इसी से जुड़ करके कि हम जहाँ दाम्पत्य सशक्तिकरण की बात करते हैं आपके कहने के अनुसार, तो ये सशक्तिकरण वास्तव में रह कैसे सकता है? सर, इसलिए जब एक बार सारा खेल सर माइंड सेट का है, जब तुलना आ जाएगी, जब तुलना होगी तो फिर वो कंपटीशन होगा कि मैं आगे तू पीछे। जब ये चीज़ समझ में आ गई कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को 4 चांद लगाने के लिए आए हैं, तुम हमें सहयोग करो, हम तुम्हें सहयोग करें,
जब ये भावना आएगी ना, फिर सर ये तुलना खत्म हो जाएगी, और जब तुलना खत्म होगी तो हर जगह एक खुशहाली का माहौल होगा, चाहे घर की बात है और चाहे बाहर की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। न्याय और अधिकारिता विभाग, जो नारी निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, जहां बहुत कुछ नारी से संबंधित जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है, और हमारे साथ वहां की अधीक्षक रेखा जी शेखावत है, जो आरएस ऑफिसर तो है ही, लेकिन बिल्कुल वैसे ही अपने परंपरागत ढंग से राजस्थानी रंग में हम इनके घर आपसे ये जानने आए हैं कि नारियों के लिए, आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस तो है ही, आप नारियों के लिए खास तौर से चिकित्सा से जुड़ी हुई बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस संबंध में जो नारियों की जो बात हो रही है, तो नारी का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी का स्वास्थ्य जो सरकार जो उसके लिए प्रयास कर सकती है वो ये है कि स्वास्थ्य के आधार पर कई बार नारी को समाज और परिवार के द्वारा त्याग दिया जाता है। ऐसा ना हो, इन घटनाओं से बचने के लिए सरकार को और समस्त समाज को मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से एक सजेशन भी देना चाहती हूँ कि एक इस तरह की सर्वे टीम बने जो महिलाओं को उनके घर तक स्वास्थ्य पहुंचाए। महिलाएं इतनी जागरूक नहीं होती हैं, परिवार में अंडर प्रेशर रहती हैं, वो निकल नहीं पाती, वो अपने स्वास्थ्य की जानकारी और अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाती है। तो डॉक्टर अगर उनके घर पे जाएंगे और उनका सर्वे करके किसी भी तरह की इलाज की अगर उनको जरूरत है, उनको इलाज प्रदान करें, तो ये महिलाएं अपने परिवार तक, परिवार के अंदर अपनी पहुंच बनाए रखेंगी। उनको नारी निकेतन संस्था की और किसी भी तरह की और संस्थाओं से या हॉस्पिटल से एडमिट होकर इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिवार उनको इलाज देगा, क्योंकि सरकार द्वारा ऑलरेडी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उनको फाइनेंशियली तो प्रमोट किया जा ही रहा है, उनको सारी सहायता दे रही है, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए। इसके लिए सर्वे टीम एक उनके घर जाए। हमारा एक और सवाल कि जब नारी के लिए आपने स्वास्थ्य की बात की, तो इसके लिए शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ न कुछ बात होनी चाहिए। कारण ये कि आजकल डिजिटल शिक्षा का जमाना है, और ऐसी परिस्थिति में जब वो अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं जान पाती, तो आप इसकी शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों ही घटक नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नारी तभी सशक्त हो पाएगी जब वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति स्वयं जागरूक होगी। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आजकल बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गए हैं। शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित न रह के आजकल डिजिटल शिक्षा हो गई है, और आजकल हर परिवार में, चाहे वो गांव से रिलेटेड हो या बहुत ज्यादा अपन टेक्निकली अगर एजुकेटेड वुमेन भी देखें, तो वो भी आजकल डिजिटल हिंसा का शिकार हो रही है। तो डिजिटल हिंसा को रोकने के प्रयास होने चाहिए, जिसमें साइबर स्टॉकिंग है या कोई लैंगिक उत्पीड़न है जो कि ये डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है, और इसकी शिकार अशक्त से लेकर सशक्त हर महिला हो रही है। तो इस संबंध में उचित प्रयास और सार्थक प्रयास को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपकी ओर से ऐसा क्या प्रयास हो सकता है जो समाज को संदेश दे? मेरी तरफ से समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं समाज का 50% पार्ट हैं। चाहे जनसंख्या उनकी कुछ भी है, लेकिन हम उनको आधा हिस्सा ही मानेंगे। तो समाज में पुरुष जिस तरह से आजकल जागरूक हो रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के प्रति, उसी तरह से महिलाएं जो सशक्त हो गई हैं और समाज में उनका एक अच्छा स्थान बन गया है, उनको भी इस तरह के समाज कल्याण के कामों से और नारी सशक्तिकरण से खुद को जोड़ना चाहिए। और हर सशक्त महिला अगर पुरुष के साथ साथ हर परिवार तक अपनी पहुंच बनाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने में अपना योगदान करें, तो महिलाएं, वो दिन दूर नहीं है कि महिलाएं सशक्त होए। महिला बहुत जल्दी सशक्त हो जाएगी, लेकिन पुरुष के साथ महिलाओं को भी इक्वल योगदान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का।
कि उन्होंने बड़ी सादगी के साथ अपनी वो बात कही जिसकी जरूरत आज नारी और समाज को है। थैंक यू। आज महिला दिवस पर अधीक्षक महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर की राजश्री जी हमारे साथ हैं। हम बात करना चाहेंगे खास कि जब महिलाओं में पहले की जो स्थितियां हुआ करती थी चिकित्सा की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से, और आज की जो दृष्टि से सोच बदली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि पहले जो महिलाएं थी उनका जो ज़्यादातर वीक और मालनरिश टाइप की होती थी। उसका कारण था कि सबसे आखिर में वो खाना खाती थी और तो उससे कोई न्यूट्रिशियस डाइट उनको नहीं मिलती थी। जो बचा कुचा खाना की वेस्ट नहीं जाना चाहिए उनको, वो खाना वो खाती थी जिससे कोई न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती थी। दूसरा एक उनमें ये था कि हम व्रत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करेंगे तो हमारे पति की लंबी आयु होगी, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो इस कारण भी उनको न्यूट्रिशन नहीं जाता था। परंतु जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हुई, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी, उन्हें ये सब मिथ्य लगने लगा कि ये सारी चीज़ें करके हम ना तो स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और न ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि महिलाएं अपने प्रति बहुत कॉन्शियस हो गई है, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गई है, शिक्षा के प्रति हो गई हैं, अपने अधिकार के प्रति हो गई हैं। तो इसी कारण महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी क्षेत्र आप देखें वो आगे है। सेना में भी आजकल महिलाएं आने लगी हैं और चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी आप सुपर स्पेशलिटी से लेकर सुपर स्पेशलिटी तक देख लीजिए, महिलाएं सब में आगे हैं। और महिलाएं क्योंकि अब वो हेल्दी हैं, जैसे ही अगर स्वस्थ रहेंगी और शिक्षा भी अच्छी रहेगी, आगे अपना जो कैरियर है उसमें भी वो ध्यान दे सकती हैं और परिवार भी अच्छे से। एक छोटा सा सवाल कि आज की महिलाएं और बच्चे जिस तरीके से फास्ट फूड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वो इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर ले देगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी महिलाएं बहुत शिक्षित हैं और वो डॉक्टर्स भी बहुत हैं, अवेयरनेस भी बहुत है, तो वो अपने बच्चों को इस बारे में अवेयर कर रही हैं। और इस बारे में जो मैं देख रही हूँ पहले और अभी में काफ़ी फ़र्क है। पहले जब नया फास्ट फूड चला था तो वास्तव में उनको लगता था बच्चे खुश होंगे इसको खिलाने में और बच्चों भी उसमें एडिक्शन टाइप हो गया था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये जनरेशन फिर भी काफ़ी अवेयर है और उसके रोकने में काफ़ी महिलाओं का हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजश्री जी बेहरा, जिन्होंने सचेत रहने की बात की, जागृति की बात की। और जब तक महिलाएं जागृत रहेगी अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, निश्चित है समाज आगे होगा। मैं ट्रू इंडिया के लिए अपने कैमरामैन के साथ आनंद करूँ।